Good morning. Welcome again in the class. Once again, today's class is grammar class. Today's topic is change the voice. इसके पहले हमने टेंसेस देखे, उसके बाद नाउन के प्रकार भी देखे थे. Yes. Now see the change the voice. अब हमें देखना है how to change active into passive. एक्टिव का पैसिव में किस तरह से चेंज किया जाता है. नाउ सी हियर, एनी सेंटेंस, द सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. कोई भी सेंटेंस ये 3 भागों में डिवाइड किया जाता है. जस्ट फॉर एग्जांपल, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ये 3 पार्ट होते हैं कोई भी सेंटेंस के. लेकिन कोई सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, सब्जेक्ट और वर्ब रहता है. लेकिन जिस सेंटेंस का हमें एक्टिव टू पैसिव बनाना है उसमें ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है. इट इज वेरी इसेंशियल टू हैव ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, देन इट कैन बी चेंज इनटू पैसिवाइज. तभी पैसिवाइज में चेंज हो सकता है. ओके, नाउ सी हाउ टू मेक द पैसिवाइज. Okay, write down. Now there are some, I just write the formula of passivize. Formula of passivize. सबसे पहले आपको लेना है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, या यू कैन से हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 that is past participle, जिसको हम past participle बोलते हैं. सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेना है, ऑक्सिलरी वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस. देन यू हैव टू टेक द वर्ब V3 past participle. देन other words OW प्लस by प्लस ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट. और जो सब्जेक्ट होता है शुरुआत का, उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म लिखना है. अब ये सब्जेक्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या है? जस्ट फॉर एग्जांपल यू कैन राइट सब्जेक्ट फॉर्म एंड दिस इज ऑब्जेक्ट फॉर्म. जैसे अगर मान लो आई है तो आई का बन जाएगा इधर मी. अगर मान लो वी है तो वी का बन जाएगा इधर अस. बराबर है. अगर मान लो ही है तो ही का बन जाएगा इधर ही. ओके. अगर मान लो यहाँ पे शी है तो शी का बन जाएगा यहाँ पे हर. शी का बनेगा हर. फिर आपके पास है यू का बनेगा यू. ईट है, ईट का बनेगा ईट. अगर मान लो दे है तो दे का बन जाएगा यहाँ पे दे. ये 7 प्रोनाउन है. दीज आर द 7 प्रोनाउन. ये 7 प्रोनाउन है और 7 प्रोनाउन के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मैंने लिख के दिया है. ओके, राइट डाउन. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पैसिवाइज. सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर पास्ट पार्टिसिपल, अदर वर्ड्स, बाय एंड ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट. यू कैन राइट इट. ओके, नेक्स्ट. अभी हमें देखना है कि एक्टिव वाक्य अगर है तो उसका पैसिवाइज कैसे बनाया जाता है. हाउ टू चेंज. फॉर एग्जांपल, नंबर 1, शी रोट many books. She wrote many books. Second example, I am washing my car. मैं अपनी कार धो रहा हूं. ये 2 एग्जाम्पल है तुम्हारे सामने. दोनों एक्टिव में है. इसका हमें बनाना है पैसिव में. सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि दिया गया सेंटेंस जो है वो एक्टिव में है कि पैसिव में है. राइट. वो हाउ कैन आइडेंटिफाई यू. ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे? मैंने आपको टेंसेस के चार्ट लिख के दिया है.
एक्टिव का और पैसिव का। अगर एक्टिव का फॉर्मूला है तो एक्टिव वाइज, पैसिव का फॉर्मूला है तो पैसिव वाइज। जैसे ऐसे दिया था मैंने यस प्लस V1 प्लस O, और इधर लिख के दिया मैंने M इज R प्लस V3, ये हो गया पैसिव फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला you can identify whether it is the active voice or passive voice, एक्टिव में है कि पैसिव में है। ओके, नाउ दीज आर द टू सेंटेंस, ये दोनों एक्टिव में है, इसके हमें बनाने हैं पैसिव में। शी रोट मेनी बुक्स, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है, ऑब्जेक्ट जो वाक्य में रहता है। अब ये ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढोगे? ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। वाक्य छोटा है इसलिए आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन जहां बड़े बड़े सेंटेंस है वहां पे ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढना? हमारे पास दो शब्द है, एक है व्हाट और एक है whom। अगर आपने व्हाट या whom से सवाल किया, व्हाट या whom से मेन वर्ब को सवाल किया, तो उसका जो आंसर आएगा वो आंसर होगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट। देखो पूछ के देखो, शी रोट, उसने लिखा, व्हाट शी रोट, उसने क्या लिखा, मेनी बुक्स, ये आंसर आ गया। अगर व्हाट से आंसर नहीं आता तो whom से लिखो, whom से आंसर नहीं आता तो व्हाट से पूछो, जो आंसर आएगा दैट विल बी योर ऑब्जेक्ट। अब ये जो ऑब्जेक्ट है आया हुआ, वहां से वाक्य की शुरुआत करो, मेनी बुक्स, मेनी बुक्स। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट लिखा, ऑब्जेक्ट लिखने के बाद आपको देखना है कि वाक्य कौन से टेंस में है। रोट V2 है, यानी सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट रहा तो हम क्या यूज करते, वॉज या वेयर। यहां पे प्लूरल है इसलिए यहां पे आएगा वेयर। मेनी बुक्स वर, फिर ये जो मेन वर्ब है इसका थर्ड फॉर्म आएगा। रोट का थर्ड फॉर्म क्या है, रिटन है, रिटन। शी मेनी बुक्स वर रिटन, फिर अदर वर्ड्स लिखो, यहां पे अदर वर्ड्स नहीं है। अदर वर्ड्स नहीं है तो फिर आखिरी में बाय का यूज करो। बाय यूज करने के बाद ये जो सब्जेक्ट है उसका आपको लिखना है ऑब्जेक्ट फॉर्म। फिर शी का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा, हर होगा। शी का ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा हर, बराबर है। कैसे होगा फिर, मेनी बुक्स वर रिटन बाय हर, आए समझ में। सेकंड वाला, आई एम वॉशिंग माई कार, आई एम वॉशिंग माई कार, फिर से यहां पे ऑब्जेक्ट ढूंढो। आई एम वॉशिंग, व्हाट आई एम वॉशिंग, मैं क्या धो रहा हूं, माई कार। माई कार ये ऑब्जेक्ट है, वहां से वाक्य की शुरुआत करो, माई कार, माई कार। फिर आपको देखना है कि वाक्य कौन से टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैंने बार बार बता रहा हूं आपको, यू हैव टू लर्न टेंसेस, टेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी ग्रामर इज डिपेंड ऑन योर टेंसेस, टेंसेस के ऊपर ही तुम्हारा ग्रामर डिपेंड है। सबसे पहले हमने माई कार लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आता है, एम इज आर प्लस बीइंग प्लस V3। माई कार सिंगुलर है इसलिए यहां पे आएगा इज, फिर आएगा बीइंग, माई कार इज बीइंग। वॉश का अभी थर्ड फॉर्म लिख रहा है, वॉश्ड, वॉश्ड। अदर वर्ड्स देखो, अदर वर्ड्स नहीं है इसलिए बाय का यूज करो, बाय। फिर आई है, आई का इधर क्या हो जाएगा, मी, आई का बन जाएगा मी। इन दिस वे यू कैन चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव। ये पहला टाइप है, टाइप 1, एक्टिव टू पैसिव। ऐसे कुल मिला के 5 या 6 प्रकार है चेंज द वॉइस। हम रोज एक एक टाइप लेंगे। ये टाइप 1 करना है इसको, टाइप 1 है ये, टाइप 1 एक्टिव टू पैसिव। उसको हेडिंग डाल सकते हैं आप, एक्टिव टू पैसिव। ओके, राइट डाउन। मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, सेंटेंस। आई एम जस्ट गिविंग यू द होमवर्क, यू डू योर एट होम।
मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, राइट द होमवर्क, ओनली 5 सेंटेंस आई एम गिविंग यू, केवल 5 सेंटेंस देता हूं और एक ही टेंस के दे रहा हूं, पास्ट टेंस के। नंबर 1, I secured a good degree. I secured a good degree. Number 2, we followed the pair. मैं हर एक ही टेंस के दे रहा हूं, पास्ट टेंस के, सिंपल पास्ट के। ओके, आपको और आसान जाएगा। He took out some polish. He took out some polish. Number 4, she closed the door. She closed the door. And number 5, they washed hand clothes and bandaged, bandaged grandpa's, grandpa's wound. ओके, ये 5 सेंटेंस तुम्हारे होमवर्क के लिए है। ये होमवर्क कल बना के लाना है या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं इसके आंसर। ओके, see you tomorrow, have a nice day।